तो एक रात एक एलियन शिप धरती पर टकराती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद दो इंसान एलियन साइबॉक्स में बदल जाते हैं और उनके अंदर गॉड लाइक पावर्स आ जाती हैं। इनमें से एक बंदा इन पावर्स का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए करता है और वहीं दूसरा आदमी उसे ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये कहानी है इनुयाशी की इचिरो की, जो कि 58 साल का बूढ़ा आदमी है और अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता है। लेकिन उसकी फैमिली उसे पसंद नहीं करती और उसका उसके पैट डॉग के अलावा कोई दोस्त या उसे प्यार करने वाला नहीं है। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे स्टमक कैंसर है और उसके पास बस 3 महीने हैं। इचिरो इसके बारे में अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर शाम के टाइम इचिरो अपने कुत्ते के साथ एक चोटी पर आता है और उसे हक करके रोने लगता है और अपने दुख दर्द बताता है। पर तभी वो एक नौजवान लड़की को वहां देखता है। तभी वहां पर एक एलियन स्पेसशिप आ जाती है और एक धमाका होता है और एलियंस इचिरो की बॉडी को पूरा ही बदल देते हैं और वो एक एलियन साइबॉर्ग बन जाता है। फिर अगले दिन जब वो उठता है और वापस लौट जाता है, तब वो ये नोटिस करता है कि उसे अब बिना चश्मे के भी बिल्कुल साफ दिख रहा है और उसे डॉक्टर बताते हैं कि अब उसका जो स्टमक कैंसर था वो भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, जो कि बहुत ही अजीब चीज़ है। लेकिन वो घर आकर देखता है कि उसकी बॉडी से स्टीम निकल रही है। इन सब चीज़ों से माइंड फ्रेश करने के लिए वो बाहर आता है। तब उसे उस नौजवान लड़के की ध्यान आती है। वो लड़का हो सकता है जो मेरे साथ हो रहा है वो उसके साथ भी हो रहा हो। ये सोचते हुए वो एक पार्क में आता है जहाँ कुछ बच्चे एक गरीब और असहाय इंसान को बुली कर रहे थे और उस पर दया खाकर इचिरो से बचाने जाता है। लेकिन वो बच्चे उसे मारने लगते हैं। पर तभी उसका रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और टारगेट सेट करके उन पर हमला करता है और उनकी वीडियो भी बना लेता है और वो उस वीडियो को साबरी टीवी पे टेलीकास्ट कर देता है, वो भी उनकी आइडेंटिटी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। और इचिरो को भी उसकी मदद करके बहुत अच्छा फील होता है। वहीं दूसरी तरफ हम हीरो शिशिगामी को देखते हैं, जो कि इचिरो का बिल्कुल ही अपोजिट था और उसे तबाही करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता था। अब शिशिगामी अपने दोस्त नायुकी के घर जाता है क्योंकि वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था और उसे थोड़ी बात करने के बाद शिशिगामी उसे अपनी हालत दिखाता है। नायुकी, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं एक ह्यूमन साइबॉर्ग बन गया हूँ। और फिर शिशिगामी अपनी पावर्स की झलक दिखाता है और वो एक क्रो को अपनी फिंगर गन से मार देता है, जिसे देखकर नायुकी उससे बहुत ही इम्प्रेस होता है। फिर शिशिगामी उसे नीचे लाता है और बस अपने हाथों को इधर उधर चलाकर वो गाड़ियों को कंट्रोल करता है और एक्सीडेंट्स करने लगता है और वहां तबाही का माहौल बना देता है। और इस सब को देखकर नायुकी ये समझ जाता है कि अब शिशिगामी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। उसके बाद शिशिगामी वहां से चला जाता है और किसी के भी घर में घुसकर अपनी फिंगर गन से कत्ल करने लगता है और वो एक औरत को मार देता है। फिर वो एक आदमी और उसके बच्चे को भी बहुत ही बेरहमी से खत्म कर देता है। तभी वहां उसकी बेटी आती है, जो कि अपनी मरी हुई माँ को देखकर बहुत ही घबरा जाती है। अगर तुम चिल्लाई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वहीं हम दूसरी तरफ इचिरो को देखते हैं, जो कि अपने पैट डॉग के साथ बैठा था। लेकिन तभी उसे उस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो एक साइबॉर्ग बन चुका है और अब उस पर सुपर ह्यूमन पावर्स हैं। और इचिरो उस आवाज़ को सुनकर उसे बचाने के लिए चल देता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक की वजह से वो वहाँ लेट पहुँचता है और तब तक शिशिगामी ने उसे मार दिया था। इचिरो को बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा पहले आ जाता तो वो उसे बचा लेता। लेकिन तभी वहाँ शिशिगामी आता है और वो इचिरो को भी गोली मार देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। लेकिन जैसे ही शिशिगामी वहाँ से जाने लगता है, वहाँ इचिरो फिर से बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। और ये देखकर शिशिगामी अपना जेट यूज करके वहां से भाग जाता है। तब इचिरो ये समझ जाता है कि शिशिगामी ही वो नौजवान लड़का है जो कि साइबॉर्ग बन चुका है उसके साथ। उसके अगले दिन हम शिशिगामी को नायुकी के घर देखते हैं, जहां नायुकी की उंगली पर एक कट लग जाता है, जिसे शिशिगामी कुछ सेकंड्स में ही हील कर देता है। और तब हमें ये पता चलता है कि इन पर हीलिंग पावर्स भी हैं। वहीं हम इचिरो को देखते हैं, जो कि अपने घर लौट रहा था। पर तभी वो नोटिस करता है कि कुछ गुंडे लोग एक आदमी को परेशान कर रहे थे। पर इचिरो वहां जाकर कहता है, इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बुड्ढे, लगता है तेरा दिमाग सही नहीं है, जा और अपने काम से काम रख। लेकिन तभी इचिरो उन्हें एक एक करके मारने लगता है और उस आदमी की जान बचा लेता है। लेकिन तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहीं बिल्डिंग से आ रही थी। लेकिन वो जगह काफ़ी दूर थी और इसलिए इचिरो जेट का इस्तेमाल करने की सोचता है,
जैसे कि शिशिगामी ने उस टाइम किया था। और कुछ देर ढूंढने के बाद वो उसे एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन उसे थोड़ी दिक्कत होती है। पर वो जैसे तैसे उस जगह पहुंच जाता है और वहां के सभी लोगों को बचा लेता है और उनसे अपने बारे में बताने की किसी को मना करता है। वहीं हम देखते हैं कि शिशिगामी और नायुकी स्कूल में होते हैं, लेकिन नायुकी को कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। लेकिन तभी शिशिगामी वहां आ जाता है और उनके लीडर का हाथ दबाने लगता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो नायुकी को सॉरी बोल देता है। और शिशिगामी के हाथ पकड़ने से ही वो बंदा रोने लगता है। उसके बाद वो दोनों बिल्डिंग की छत पर आते हैं। वहां पर शिशिगामी उन बुलीज को अपनी गन से मार देता है। और उसके बाद नायुकी इंटरनेट पर देखता है कि कुछ कैंसर के पेशेंट्स चमत्कारी तरीके से ठीक हो गए हैं, जिसे पढ़कर नायुकी ये तो समझ जाता है कि ये काम शिशिगामी का बिल्कुल भी नहीं है। तब नायुकी बहुत तेज तेज मदद के लिए कहने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी आवाज़ सुनकर वो बंदा यहाँ जरूर आएगा जिसने इन लोगों की जान बचाई है। और ऐसा ही होता है और वहाँ उसके घर पर इचिरो आ जाता है। फिर नायुकी उसके उसके बारे में पूछता है और उसे शिशिगामी के कामों के बारे में बताता है और उन्हें रोकने की कहता है। फिर वो उसे एक ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ इचिरो अपनी पावर्स को अच्छे से यूज़ करना सीख सके, लेकिन उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी। वहीं अब हम दूसरी तरफ एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी लवर के साथ रहती है, लेकिन एक दिन उसे कोई याकुजा गैंग का लीडर घूर घूर कर देखता है और शाम के टाइम उसे किडनैप करवा लेता है और उसे ड्रग से इंजेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की किसी तरह से वहां से भागकर अपने लवर सातुर के पास पहुंच जाती है। किसने किया ये सब, बताओ। और तभी याकुजा के लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और उनका लीडर कहता है, ए लड़की, तू मेरी है। और फिर वो सातुरु का गला दबाने लगता है। लेकिन तभी वहां सही टाइम में इचिरो पहुंच जाता है और एक एक करके उन सब लड़कों को मारने लगता है और उनके लीडर को पकड़ लेता है। लेकिन वो इचिरो के सर में गोली मारने लगता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है और वो लोग उस लड़की को ले जाते हैं। लेकिन फिर इचिरो उसे ट्रैक करते हुए याकुजा के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है और उसके लीडर से लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वो लीडर उसे नहीं बताता। और फिर इचिरो उसे एक मुक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी उसके आदमी इचिरो पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं, लेकिन तभी इचिरो का साइबर एक्टिवेट हो जाता है और उन पर लेजर से हमला होता है, जिससे इचिरो उन सब लोगों की बहुत बुरी हालत कर देता है और उस लड़की को भी सातोरु से मिला देता है। वहीं हम दूसरी तरफ शिशिगामी और उसकी माँ को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शिशिगामी की माँ पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रही है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही महीना है। शिशिगामी ये सुनकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और उसे बहुत दुख होता है। पर अगले ही दिन उसकी माँ का कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और हाँ, ये सब काम शिशिगामी का ही था। फिर शिशिगामी ये भी सोच लेता है कि अब से वो और इंसानों को नहीं मारेगा। लेकिन तभी अगले ही दिन शिशिगामी के घर पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर शिशिगामी वहां से भागने लगता है, पर आखिर में वो पकड़ा जाता है। वहीं उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी शिशिगामी उन पर हमला करता है और फिर वो वहां से उड़ जाता है और देखता है कि अब इंटरनेट पर उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी है। तभी वहां शियोन आती है और ये लड़की शिशिगामी को पसंद करती है। फिर हम शिशिगामी को शियोन के घर में देखते हैं, जहाँ शियोन की ग्रैंड माँ भी थी। वहीं दूसरी तरफ हम इचिरो और नायुकी को देखते हैं, जहाँ नायुकी इचिरो की उंगली के जरिए अपने फोन को कनेक्ट कर देता है, जिससे वो अब बिना फोन के नायुकी से बात कर सकता है। वहीं हम देखते हैं कि अब लोग शिशिगामी की माँ को बहुत ही ट्रोल कर रहे थे। तब कुछ दिनों बाद हमें ये पता चलता है कि शिशिगामी की माँ ने सुसाइड कर लिया है। और इस न्यूज़ को सुनने के बाद शिशिगामी बिल्कुल पागल हो जाता है और रोने लगता है। वहीं एक लड़का ऑनलाइन ट्रोलिंग कर रहा था और ये लिखता है कि उसी ने ही शिशिगामी की इन्फॉर्मेशन लीक करी है और वो शिशिगामी को ऑनलाइन चैलेंज करने लगता है। तब भी उसकी स्क्रीन पर शिशिगामी आ जाता है और वो उसे बेरहमी से मार देता है और उस वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जिससे कि और कोई लोग जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं उन्हें ये पता चल जाए कि शिशिगामी बहुत ही खतरनाक है। और फिर शिशिगामी उन सब लोगों को भी मारने लगता है जिन्होंने उसे ट्रोल किया था और पूरे जापान में लाशें बिछने लगती हैं। फिर हम शियोन को देखते हैं, जो कि शिशिगामी के पास आती है। तब शिशिगामी उसे सब कुछ बता देता है कि अब वो कोई मामूली सा इंसान नहीं है। एक रात एक रोशनी चमकी और तब से ही मेरी जिंदगी पूरी बदल गई है। फिर वो शियोन को पकड़ता है और ऊपर ले जाता है और कहता है
देखा, अब मैं कोई इंसान नहीं रहा और ये पूरी दुनिया अब मेरी दुश्मन बन चुकी है। लेकिन शियोन कहती है, शिशिगामी, तुम हमें छोड़कर मत जाओ और प्लीज़ हमेशा मेरे साथ रहना। तब शिशिगामी भी उससे ये प्रॉमिस करता है कि वो अब से लोगों को मारना बंद कर देगा और हमेशा उनके साथ रहेगा। और फिर वो तब से ही पूरा बदल जाता है और शिशिगामी अब लोगों को क्योर करने लगता है और लोगों की मदद करता है। लेकिन एक रात पुलिस फोर्स शियोन के घर आ जाती है और उन पर ओपन फायर कर देती है। लेकिन शिशिगामी किसी तरह से शियोन और उसकी ग्रैंडमा को दूर ले जाता है और शिशिगामी अब पूरी पुलिस फोर्स को खत्म करने की ठान लेता है। फिर शिशिगामी पुलिस हेडक्वार्टर्स में पहुंचकर वहां मौजूद सभी ऑफिसर्स को मार देता है। लेकिन जैसे ही वो सबको मारकर वापस आता है, वो बाहर उसे और पुलिस घेर लेती है और उस पर गोलियां मारने लगती है, वो भी बिना रुके। लेकिन तभी शिशिगामी की मशीन एक्टिवेट होती है और लेजर से सभी ऑफिसर्स को मारने लगता है और शिशिगामी ऐसे ही सबको मार देता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ शिशिगामी टेलीकास्ट करता है और कहता है, जब तक ये कंट्री रहेगी ये मेरा पीछा करती रहेगी और इसलिए अब मैं इस कंट्री को ही तबाह कर दूंगा और यहाँ के सभी लोगों को मार दूंगा। और ये कहते हुए वो शूटिंग शुरू कर देता है और एक एक करके वो लोगों को मारने लगता है, कभी फोन के जरिए तो कभी बड़ी स्क्रीन्स के। तब शिशिगामी कहता है, ये तो बस एक टेस्ट था, आज 100 लोगों को मारा है, कल हजारों को और फिर 1 लाख और ऐसे ही ये संख्या बढ़ती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इचिरो शिशिगामी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि शिशिगामी अब अपने हाथों का इस्तेमाल करके एरोप्लेन्स को कंट्रोल करने लगता है और उन्हें शहर पर गिराने लगता है, जिसकी वजह से पूरी जगह पर बस तबाही ही तबाही होती है। तब इचिरो आसमान में जाकर देखता है कि पहल की पूरी सिटी अब आग से लथपथ हो चुकी है। तब नायुकी इचिरो को कॉल करके बताता है कि एरोप्लेन्स की एक और वेव आ रही है, लेकिन इस बार उन सबको तुम्हें रोकना होगा। फिर इचिरो एक एरोप्लेन को रोक देता है और फिर वो ऐसे ही सेकंड वेव से लोगों को बचा लेता है। तभी इचिरो की बेटी मारी का उस पर कॉल आता है और वो कहती है, डैड प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं एक बिल्डिंग में फंस चुकी हूँ और यहाँ हर तरफ आग लगी हुई है। और मारी की इस बात पर इचिरो बहुत तेजी से अपनी बेटी की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी शिशिगामी उसका पीछा करने लगता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, बट इचिरो शिशिगामी पर जैसे ही हमला करता है, शिशिगामी अनकॉन्शियस हो जाता है और उसका साइबॉग अपने अपने आप ही काम करने लगता है और इचिरो पर मिसाइल से हमला करता है, जिससे इचिरो का भी साइबॉग एक्टिवेट हो जाता है और वो अब अनकॉन्शियस हो जाते हैं और दोनों के अनकॉन्शियस रूपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और किसी तरह से इचिरो शिशिगामी को हरा देता है और फिर वो अपनी बेटी की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है, वो देखता है कि मारी अधमरी हालत में पड़ी है। फिर इचिरो उसे हील करने की पूरी कोशिश करता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और वो ये समझने लगता है कि अब मारी फिर से ठीक नहीं हो सकती। पर तभी वो खांसती है और इचिरो मारी को बचा लेता है और वो वहां मौजूद सभी लोगों को हील कर देता है। और अब इचिरो की वीडियो भी बहुत फेमस हो रही थी और सब लोग उसे भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता समझ रहे थे। फिर जब वो अपने घर वापस लौटता है, उसके घर वाली कहती है, क्यों, ये तुम हो ना? तभी इचिरो अपनी मशीन उन्हें दिखाता है और उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं कुछ और ही बन चुका हूँ। लेकिन उसके परिवार वाले उसके उसे गले लगाते हैं और उसके कामों की तारीफ करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शिशिगामी अब नायुकी के घर आ गया है और वो उसके साथ बैठकर मांगा पढ़ने लगता है और नायुकी से पूछता है, नायुकी अब तो मैं कोई स्कूल में परेशान तो नहीं करता ना? अगर करे तो मुझे बताना। फिर नायुकी वॉशरूम के बहाने कमरे से बाहर निकलता है और सीधे इचिरो को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि शिशिगामी उसके घर आया हुआ है। उसके बाद जब वो वापस आता है, शिशिगामी समझ जाता है कि उसने इचिरो को कॉल करा है। पर शिशिगामी कहता है, नायुकी मुझे उस बुड्ढे से कोई लड़ाई नहीं करनी, मैं तो बस तुम्हारे साथ यहाँ मांगा पढ़ने आया था। और ये कहते हुए वो रोने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ इचिरो आ जाता है, पर जब तक शिशिगामी वहाँ से जा चुका था। फिर हम टीवी पर प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कहता है, 3 दिनों के अंदर अंदर धरती से एक एस्ट्रॉयड टकराने वाला है, तो जो तुम करना चाहते हो वो कर लो और इन 3 दिनों पूरा एंजॉय करो। लेकिन इचिरो दुनिया को बचाने की सोचता है, क्योंकि वो लोगों की मन्नतों और प्रेयर्स को सुनकर बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था।
और इसलिए वो रात के टाइम बहुत सारा पानी पी लेता है और एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ जाता है और वहां पहुंचने के बाद वो उस पर लेजर से हमला करता है। पर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और इसलिए उस पर एक छेद ही होता है। फिर इचिरो उस पर बहुत सारे हमले करता है पर उनसे भी कुछ नहीं होता और इसलिए इचिरो का भी फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन तभी वहां शिशिगामी आ जाता है जो कि अब अपने कर्मों का रिग्रेट कर रहा था और इसलिए अब वो ह्यूमैनिटी को बचाने चाहता है और वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसके ऐसा करने से एस्ट्रॉयड की ट्रेजेक्टरी चेंज होगी और फिर शिशिगामी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। पर उसके ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से भी एस्ट्रॉयड नहीं हटता और इसलिए इचिरो को भी अब अपने आप को ख़त्म करने की सोचता है और आखिरी बार नायुकी से कहता है, बेटा मेरी फैमिली को बोलना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और नायुकी बेटा तुम भी बहुत ही अच्छे हो, हम जल्द ही मिलेंगे। और ये कहकर वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है और एक तेज रोशनी धरती पर आती है जिसे देखकर वो ये लोग समझ जाते हैं कि इचिरो ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। तो गाइस ये एनिमे यहीं पे एंड होता है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और हाँ वीडियो की क्वालिटी और इंक्रीज होती जाएगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी।